तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का एजेंडा जो है, आज हम इसमें कंपेयर करेंगे कि हमारी निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रही है इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में और डॉलर के कंपैरिजन में हमारी निफ्टी कैसे ग्रो कर रही है। तो आप सबने देखा होगा, ये निफ्टी का चार्ट है। टाइम फ्रेम मैंने मंथली सेलेक्ट कर रखा है और अभी के लिए मैंने सारे के सारे इंडिकेटर्स, सब कुछ ट्रेंड लाइंस वगैरह हटा दिए ताकि आपको ग्राफ बिल्कुल क्लियर दिखे। तो अब आप अगर देखें, हमारी निफ्टी जब हमारी बिगिनिंग से स्टार्ट हुई थी, ये 1990 से यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा है। तो तब से लेकर काफ़ी कुछ सालों तक हमारी निफ्टी खड़ी हुई थी एक ही लोकेशन पे। ये लगभग एक ही रेंज के अंदर घूम रही थी। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये वो पीरियड है जो 1990 से लेकर अभी तक का टाइम पीरियड था, 2003 तक का। तो निफ्टी एक ही रेंज के अंदर घूम रही थी। अगर मैं इस पर ट्रेंड लाइन लगा दूँ आपको, तो कुछ निफ्टी निफ्टी की ये कुछ रेंज थी। तो निफ्टी इसी रेंज के अंदर घूम रही थी। उसके बाद उसने इस रेंज को ब्रेक किया। उसके बाद निफ्टी कंटिन्यूस भागी। कंटिन्यूस भागने के बाद अगर हम देखें, सबने सुना होगा कि 2008 में एक रिसेशन आया था। तो 2008 में जो रिसेशन आया था, उस टाइम पे हमारी निफ्टी एकदम से बहुत बहुत डाउन गिर गई थी। तो आप लोग देखोगे, ये 2008 में एक हाई लगा था। उसके बाद निफ्टी हमारी कंटिन्यूस गिरी थी। तो हाई लगा था 6200 के आसपास, और उसके बाद ये गिरकर निफ्टी आ गई थी 2300 के अप्रॉक्स। तो सब लोगों को उस टाइम पे बहुत पैनिक हो गए थे, तो सब लोगों ने अपने स्टॉक वॉक सेल कर दिए। तो उसके बाद हमारी निफ्टी दोबारा ग्रो करनी शुरू हुई। उसके बाद अगर हम देखें तो निफ्टी हमारी ग्रो करती करती उसके बाद भी 2015 तक की अपना पुराना हाई नहीं काट पाई। तो आप ये देखो, ये अगर मैं ट्रेंड लाइंस लगा दूं तो निफ्टी, ये 2009 का पीरियड है। ये नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा, 2009, 2011, 2013, लगभग 2014 और 15 के आसपास निफ्टी ने अपना हाई काटा। और ये अगर हम देखें, निफ्टी ने अपना हाई काटा, उसके बाद हाई काटने के बाद 2014 का हाई काटने के बाद निफ्टी यहाँ से लगभग 200% हो गई। मतलब 200% का रिटर्न है निफ्टी का। ये आपको दिख रहा है, ये हमारी निफ्टी है इंडियन रुपीज़ की टर्म्स में। बट अगर मैं आपको निफ्टी दिखाऊं डॉलर्स की टर्म में, तो ये है इंडेक्स उसका, डॉलेक्स। तो डॉलेक्स क्या दिखाता है, निफ्टी इन डॉलर की टर्म में कैसे परफॉर्म कर रही है। तो अगर आप लोग ये ग्राफ देखो, तो ये वही 2008 का हाई है जो लगाया था निफ्टी ने। ये डॉलर की टर्म में आपको दिख रहा है। उस 2008 के हाई लगाने के बाद निफ्टी एकदम से गिर गई थी। तो हमने इंडियन रुपीज़ की टर्म में देखा था कि निफ्टी ने अपना हाई 2014 में तोड़ा था, जो कि था यहाँ पर। ये 2014 में जो अपना दोबारा हाई तोड़ा था, 2008 वाला हाई 2014 में उसने दोबारा तोड़कर हमारे को लगभग 200% का रिटर्न दिया इंडियन रुपीज़ के टर्म्स में। बट अगर हम इसको डॉलर की टर्म्स में देख रहे हैं, तो ये इसने निफ्टी ने जो अपना हाई तोड़ा, तो ये जस्ट यहाँ पे निफ्टी उसी रेंज के अंदर घूम रही थी। तो यहाँ पर निफ्टी ने अपने हाई तोड़ने की ट्राई किया 2018 में, लेकिन नहीं तोड़ पाया। उसके बाद ये कोविड के बाद, ये जस्ट 2020 में निफ्टी ने अपना हाई तोड़ा 2008 वाला। उस हाई को तोड़ने के बाद निफ्टी ने अभी 48% का रिटर्न दिया। तो ये सुनकर तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडेक्स सेम ही है, स्टॉक सेम ही थे, कंट्री सेम ही थी, चल भी एक तरह से रहे थे, बट इंडियन रुपीज़ की टर्म्स में निफ्टी ने 200% का रिटर्न कैसे दे दिया, और डॉलर की टर्म्स में निफ्टी ने सिर्फ 48% का रिटर्न दिया है। तो इसके पीछे रीज़न ये है, हमारा रुपी डेप्रीशिएट हुआ है। अगर हम देखें INR USD चार्ट, तो अगर हम पिछले कई सालों का चार्ट देखें, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रुपी डेप्रीशिएट हुआ है। ये हमारा रुपी डेप्रीशिएट होता आ रहा है, तो हमारे रुपये की वैल्यू नीचे गिरती जा रही है और डॉलर हमारे सामने स्ट्रांग होता जा रहा है। तो जो ये आपको ये जो अच्छी खासी ये रैली देखने को मिली है, इस रैली के पीछे जो मेन रीज़न था वो यही था कि हमारा रुपीज़ डेप्रीशिएट हो रहा है, हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, और डॉलर हमारा मतलब डॉलर और ज़्यादा स्ट्रांग हुए जा रहा है। उसकी वजह से आप लोगों को ये एक अच्छी चाल देखने को मिली। और आप लोगों ने इसको तो देख लिया कि ये एक लाइक निफ्टी ने इस रेंज को तोड़ने के बाद 48% का रिटर्न दिया डॉलर्स की टर्म में। तो अगर हम फ्यूचर स्कोप देखें निफ्टी का कि आने वाले समय में निफ्टी कैसा परफॉर्म करने वाली है, तो मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो मेरे हिसाब से अभी जो हमारी निफ्टी है इंडिया की, वो अभी लाइक US मार्केट के कंपैरेटिवली बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेगी। अभी वो बहुत बुलिश रहेगी आने वाले कुछ समय के लिए। लाइक आने वाले 8-10 साल मेरे हिसाब से इंडिया में गोल्डन पीरियड है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पर बहुत से स्टॉक ऐसे होंगे जो कई कई % आपको रिटर्न देकर जाएंगे। बिकॉज मैं आपको रीज़न बताता हूँ,
देखो, आप लोगों को एक कंसेप्ट पता होगा कि अगर मैं आपको एक स्प्रिंग दे दूं तो आप लोग उस स्प्रिंग को दबाते जाएंगे दबाते जाएंगे दबाते जाएंगे, लेकिन जब आप उस स्प्रिंग को पूरा कंप्रेस करने का एकदम से छोड़ेंगे तो वो स्प्रिंग एकदम से खुलेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा वो, राइट। तो ये वही स्प्रिंग है। अगर आप देखें, ये 2006 से निफ्टी यहाँ पर घूम रही है इस रेंज के अंदर, तो प्राइस का जनरल नेचर होता है, प्राइस स्विंग्स की फॉर्म में मूव करता है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो ये वही स्प्रिंग है। यहाँ पर ये स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर वो स्प्रिंग फटा। तो अभी आप देखें, अगर आप ये करेक्शन देखें तो ये करेक्शन चल रही थी 2006 से, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये ग्राफ सिर्फ 2006 से दिखा रहा है, तो 2006 से करेक्शन चल रही थी। तो एक करेक्शन का पीरियड देखें आप, 2006 से लेकर 2020, लगभग 14 साल, 14 साल की करेक्शन। तो अगर आप 14 साल तक कोई इंडेक्स एक ही जगह पर एक ही रेंज के अंदर घूम रहा था, डॉलर्स की टर्म में अगर हम देखें तो एक ही रेंज में घूम रहा था, तो अब वो जब 14 साल बाद परफॉर्म करने लगेगा तो वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। आप लोग बहुत बहुत अच्छे लाइक रिटर्न्स कमा सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकाल के दूंगा, ऐसे ऐसे स्टॉक्स निकाल के दूंगा जो आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले, जिसमें ये सब ये स्प्रिंग्स लाइक वो काफ़ी टाइम से लाइक ब्रेकआउट होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही थी कुछ अच्छा, इसलिए वो ब्रेकआउट कर नहीं पा रहे। उन सब की करेक्शन पूरी होने वाली है, तो जब वो करेक्शन पूरी करेंगे तो वो अच्छी रैली लेंगे। तो वो सब आपको मैं स्टॉक्स चैनल पर एनालाइज करके दिखाऊंगा। मतलब मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, जस्ट मैं अपनी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को एनालिसिस अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखते रहना। मैं आप लोगों को लगभग हर कुछ दिनों के अंदर आपको नए नए स्टॉक्स एनालाइज कर दिखाऊंगा। आपको हर टर्म के लिए स्टॉक्स सजेस्ट करूँगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और अगर आपको एक महीने की थिंकिंग के हिसाब से स्टॉक लेना है कि आपको एक महीने के अंदर कुछ रिटर्न चाहिए, 2 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, बस उसके पीछे कंडीशन यही है उस टाइम पर मार्केट ट्रेंडिंग हो। मार्केट ट्रेंडिंग होगी तो आप लोगों के टारगेट्स बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। स्टॉक्स में आप लोगों को एनालाइज करके बताऊंगा, एनालिसिस करने के बाद चॉइस आप लोगों की है, आपको वो स्टॉक खरीदना है या नहीं खरीदना। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी कि आप लोग ये स्टॉक खरीदें या ना खरीदें, बट मैं आपको बहुत बहुत अच्छे स्टॉक एनालाइज कर निकाल कर बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे एसेट्स बनेंगे। तो आप लोगों को पता होगा फाइनेंशियल एडवाइजिंग के अकॉर्डिंग, मतलब बहुत से फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऐसा बोलते हैं कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन एसेट्स नॉट इन लाइबिलिटीज़। ऐसी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करो जो आपका पैसा बढ़ाए, ऐसी चीज़ों में मत इन्वेस्ट करो कि जो आपके पैसे की वैल्यू को कम करे। तो आप लोग अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, और प्लीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा अपना हॉरिजन लॉन्ग टर्म का रखें, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर आपको अपना हॉरिजन लॉन्ग टर्म का रखते हैं तो आप लोगों को उसमें बहुत बेनिफिट होगा। बिकॉज सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपको कोई एक स्टॉक का एग्जांपल दे दूँ, बेसिकली मैं आपको प्रॉपर स्टॉक एनालिसिस करने सिखाऊंगा कि आपको स्टॉक कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, पूरा रीज़न बताऊंगा। बिकॉज कई लोग क्या करते हैं, स्टॉक बाय करते हैं, स्टॉक उनको 10-20% का रिटर्न देता है, वो सेल कर देते हैं। तो वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है, बिकॉज बहुत से स्टॉक्स के अंदर पोटेंशियल होता है कि वो अपने प्राइस से 100 टाइम्स हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लार्सन एंड टर्बो, हाँ, तो आप लोग लार्सन एंड टर्बो का चार्ट देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर भी एक रेंज में घूम रहा था, एक रेंज में घूमने के बाद इसने लगभग अपना प्राइस डबल कर दिया। ये अगर हम देखें, ये कोविड के बाद का टाइम है, कोविड के बाद के टाइम के बाद इसने लगभग 100% का रिटर्न दिया है। तो अगर ये 100% का रिटर्न इसने आपको दिया है तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा, बहुत से लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा। तो 100% का रिटर्न मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं इसको मान रहा हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस थी। इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद इस स्टॉक ने अप्रॉक्सीमेट 90 to 100% का रिटर्न दिया है। बट अगर बिगनिंग से देखें तो बहुत रिटर्न है, तो इतना लंबा तो कोई होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टॉक कितने टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए, कहाँ पर बाय करना चाहिए, कहाँ पर सेल करना चाहिए, ताकि आप लोग उसके अंदर से मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न गेन कर पाए। बिकॉज बहुत से लोगों ने अगर सपोज इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पे उसको बाय किया होगा, उन्होंने 10-20% का रिटर्न लेकर उस स्टॉक को सेल कर दिया होगा, जबकि इस स्टॉक के अंदर पोटेंशियल था डबल होने का, बहुत बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देने का। तो आप लोगों को मैं सारी एनालिसिस करके बताऊंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहेंगी, स्टॉक्स की एनालिसिस मिलती रहेंगी, और आपको मैं उसके अलावा भी, स्टॉक्स के अलावा भी जितने भी वेज होते हैं जिससे आप अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं, वो सारे वेज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू अलॉट, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।